हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशंस की। अगर आप किसी भी बॉडी में हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी की डायमेंशंस इंक्रीज होती हैं। होता क्या है बेसिकली कि हर बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ हो रही होती हैं वाइब्रेट। जैसे आप यूं समझें कि मान लो जहां पे मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है उंगलियों से, ये है पार्टिकल की मीन पोजीशन और पार्टिकल यहां से इधर आ रही है, यहां से इधर जा रही है, ऐसे वाइब्रेट हो रही है। अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सिस्टम के अंदर तो जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा। मतलब जो पार्टिकल पहले वाइब्रेट होकर यहां तक पहुंच रही थी वो पार्टिकल यहां से आगे भी निकलेगी, ये आगे तक जाएगी। तो अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसी बॉडी में आप, तो बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल जो डायमेंशन है बॉडी की वो बढ़ेगी। तो एक फंडा ध्यान में रखें कि इफ हीट एनर्जी इज प्रोवाइड टू एनी बॉडी देन इट्स ऑल डायमेंशंस इंक्रीज। सारे डायमेंशंस इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब कि लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी डायमेंशंस हैं बॉडी में वो सारी की सारी इंक्रीज करेंगी अगर आप बॉडी को हीट प्रोवाइड करोगे तो। क्लियर है बॉडी? तो सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। टॉपिक दें लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब बॉडी में सिर्फ एक डायमेंशन होगी, लेंथ, विड्थ और हाइट बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, इसलिए बस एक डायमेंशन में आपको चेंज नजर आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे मान लें कि एक रॉड है अपने पास, रॉड की लेंथ है L, किसी टेम्परेचर T पे। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बॉडी एक्सपैंड करेगी। तो जो बाकी डायमेंशन है, कोई बोले कि विड्थ भी तो है सर इसमें, हाँ विड्थ भी है, लेकिन इतनी कम है कि उसमें जो चेंज है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपन अभी, है ना। तो मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस रॉड की लेंथ बढ़ गई, मान लो कि रॉड की जो लेंथ है वो पहले से dl बढ़ गई, स्मॉल लेंथ इंक्रीज हुई, टेम्परेचर भी हमने स्मॉल चेंज किया, मान लो dt। क्लियर है बॉडी? L लेंथ है बॉडी की जब टेम्परेचर T है, L प्लस dl लेंथ है जब टेम्परेचर T प्लस dt है। तो हमने ये एक ऑब्जर्व्ड फेनोमेनन है कि इंक्रीज इन लेंथ जो है, इसमें इंक्रीज इन लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीज इन टेम्परेचर के। ध्यान देना, पॉइंट नंबर 1, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे आप बॉडी में उतनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी। तो ये है पहली प्रॉपर्टी कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस स्टेटमेंट के तौर पे आप इसे मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दिया है कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ की भी। ध्यान देना, इंक्रीज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी की इनिशियल लेंथ की भी। कैसे? आप कैसे सोच सकते हैं? टेम्परेचर का तो समझ में आता है, ये कैसे लिखा मैंने? तो आप सोचिए कि मान लो कि 0.1 mm की बॉडी लोगे और 10 सेंटीमीटर की बॉडी लोगे। ध्यान से ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं। आप दो बॉडीज ले लें, दो रॉड्स ले लें, एक रॉड ले लें 1 mm की, 1 मिलीमीटर की, एक रॉड ले लें 10 सेंटीमीटर की, और दोनों का टेम्परेचर बराबर से ही बढ़ाएं। मतलब दोनों का टेम्परेचर मान लो कि 50 डिग्री बढ़ा दिया हमने, तो इंक्रीज इन लेंथ कहां ज्यादा नोटिस होगी आपको? जो बड़ा सा रॉड है उसमें ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी, छोटे से रॉड में इंक्रीज इन लेंथ थोड़ी सी कम होगी। तो इंक्रीज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रॉड के लेंथ की भी। जितनी बड़ी रॉड होगी इंक्रीज इन लेंथ उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो ये लीनियर एक्सपेंशन की दो बेसिक प्रॉपर्टीज। लीनियर एक्सपेंशन आपको ढंग से समझ में आ गया, तो इसके बाद की जो एक्सपेंशन है सुपरफिशियल या वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो आप बड़े आराम समझ लेंगे क्योंकि इसी का स्पेशल केस है वो। तो क्या बोला मैंने आपको कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंक्रीज इन लेंथ उतनी ज्यादा होगी। इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड।
लेंथ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके लिए क्या एग्जांपल बताया मैंने कि जितना बड़ा रॉड लोगे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें जो इंक्रीज होगी लेंथ वो नोटिस कर सकोगे आप। जितनी छोटी सी रॉड लोगे उसमें इंक्रीज उतनी ही कम होगी। यही वजह है कि देखो जो रॉड ली मैंने इसमें थोड़ी सी डायमेंशन विड्थ थोड़ी सी तो है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओ तो इतना कम बढ़ेगा कि इसको नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं मैं, वरना एक्सपेंशन तो यहां भी होगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिख सकते हैं DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LDT, ये DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LDT। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, DL इज इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं अल्फा LDT। अल्फा जो है यह है कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। बहुत कम रहती है इसकी वैल्यू यूजुअली, लेकिन अल्फा मटेरियल का कांस्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो कि 4 रॉड्स रख दूं मैं, स्टील रॉड, आयरन रॉड, एल्यूमिनियम रॉड, कॉपर रॉड, ऐसे 4 रॉड ले लो सेम लेंथ के, और चारों रॉड्स का टेम्परेचर सेम बढ़ाओ, तो भी एक्सपेंशन जो होगी चारों रॉड में डिफरेंट होगी। तो वो डिपेंड किस पे करेगा? रॉड की प्रॉपर्टी पे, और उसी रॉड की प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है आपका अल्फा। अल्फा है कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। इसका नाम क्या है? इसका नाम भी है, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो नाम याद रखेंगे अपन। अल्फा की वैल्यू यूनिट अगर देखोगे अगर, तो लेंथ कट जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस होगी यूनिट इसकी, है ना। इधर भी लेंथ DL, L लेंथ इधर भी, तो लेंथ तो कट जाएगा, बचेगा अल्फा पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा की यूनिट, अल्फा अमूमन बहुत स्मॉल होगा, 10⁻³ -4 इस रेंज में रहती है अल्फा की वैल्यूज। तो अल्फा ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है। अब ध्यान देना, यहां से चाहो तो मैं लिख दूं DL इज इक्वल टू अल्फा LDT। इंटीग्रेट कर देता हूं, तो रीअरेंज कर दूं मैं, तो DL बाई L इज इक्वल टू अल्फा DT। ध्यान देना जरा, मैंने यही वाला स्टेटमेंट यहां पे लिखा है और रीअरेंजमेंट थोड़ी सी कर दी। मैं अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं। जैसे मान लें कि इनिशियल टेम्परेचर है TI और फाइनल टेम्परेचर है TF। इनिशियल लेंथ LI, फाइनल लेंथ LF। इंटीग्रेट करेंगे आप, तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है बोले? log x। तो dl अपॉन l का इंटीग्रेशन आ गया log ln बेस e वाला, मतलब लिमिट है इनिशियल लेंथ से ये फाइनल लेंथ। अगर अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं। अल्फा अमूमन 99% केसेस में अल्फा आपको कांस्टेंट ही नजर आएगा। लेकिन मान लो कि अल्फा कांस्टेंट नहीं, अल्फा अगर टेम्परेचर का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। अगर अल्फा फंक्शन है टेम्परेचर का, तो ये भी इंटीग्रेशन में शामिल होगा। लेकिन अमूमन अल्फा की वैल्यू बहुत लार्ज टेम्परेचर रेंज तक कांस्टेंट रहती है। वरना सच्चाई ये है कि अल्फा भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन 300, 400, 500 या और ज्यादा एक लार्ज टेम्परेचर रेंज तक अल्फा की वैल्यू रहती है कांस्टेंट। तो हमारे जनरली सारे क्वेश्चंस में अल्फा को हम कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं जब तक कि वो ना कहें, है ना। अब ध्यान देना, तो अगर कांस्टेंट है अल्फा, तो इंटीग्रेशन से बाहर बचेगा सिर्फ dt का इंटीग्रेशन T, TI इनिशियल टेम्परेचर, TF फाइनल टेम्परेचर। लिमिट रख दें तो आ गया log LF माइनस लोअर लिमिट देके log LI इज इक्वल टू अल्फा TF माइनस TI। ध्यान देना, log A माइनस log B, ये log A माइनस log B का फॉर्मेट है। log A माइनस log B क्या है? log A बाई B।
तो आ गया लॉग एल एफ अपॉन एल आई। इधर आ गया अल्फा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर को बोल सकते हैं अपन चेंज इन टेम्परेचर, है ना। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आ गया आपका चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। लॉग हटाओगे, लॉग की बेस क्या है ई, एल एफ अपॉन एल आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा डेल्टा टी। ये मैथ्स की कहानी है थोड़ी सी यहां पे क्लियर अपॉन एल एफ अपॉन एल आई इज इक्वल टू, कैलकुलस में जो भी लॉग आता है उसका dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो उस लॉग की बेस क्या होती है, तो मैंने वही बेस की लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी थोड़ी सी, आई होप की तो अपन जानते हैं। अब यहां से एक छोटी सी चीज जरा ध्यान देना, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये e टू दी पावर x का एक्सपेंशन। जब ट्वेल्थ में आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको ये चीजें पढ़नी होगी। ड्रॉपर वीडियो देख रहा होगा तो वो जानता है कि मैंने यहां पे ये क्या लिखा है, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन। अगर आप उसकी तुलना इस वाले करंट सिचुएशन से करें तो यहां पे x की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो आप इसको चाहे तो एक्सपैंड कर दें, ये आ गया यहां से एल एफ अपॉन एल आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये अब ध्यान से देखना जरा, एक छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करें जरा। देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि अल्फा जो है वो मटेरियल का कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम होती है 10 टू द पावर -3 -4 के रेंज में। अल्फा की वैल्यू काफी स्मॉल होती है 10 टू दी पावर -3 -4 के रेंज में, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म्स तो और भी काफी स्मॉल होंगे। इसलिए मैं ये जो हायर पावर्स है ना यहां से यहां तक, इनको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर क्यूब वाले टर्म्स नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो मतलब यहां से वैल्यू आ गई एल एफ अपॉन एल आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जो हायर पावर से अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब वाले वो सारे मैंने नेग्लेक्ट कर दिए। क्यों ऐसा करा मैंने, ये चीज में ये न्यूमेरिकल से बार बार नजर आएगा आपको, क्योंकि अल्फा की वैल्यू होती है काफी स्मॉल, तो हायर पावर स्क्वायर क्यूब वाले टर्म्स आप जब चाहे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो नेग्लेक्ट कर दिया मैंने। तो ये एल आई इधर भेजें तो आगे फाइनल लेंथ आ गई यहां से एल एफ इज इक्वल टू एल आई इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब किसी रॉड की इनिशियल लेंथ अगर एल आई है, आई फॉर इनिशियल, रॉड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा आपको मालूम है, रॉड का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ डेल्टा टी, अगर आपको ये मालूम है तो आप रॉड की फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले के दो फॉर्मेट्स हैं आपके सामने, एक ये भी है क्योंकि अपन जे की तैयारी कर रहे हैं तो बस फॉर्मूला रट के सिर्फ काम नहीं करेंगे, अपन हर चीज के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जनरली यूज होने वाला रिजल्ट है, लेकिन स्पेशल ये कहानी जो है शुरू यहां से होती है, तो इस पे भी आपको ध्यान बना रहना चाहिए। और ये फाइनल रिजल्ट है जिसके जरिए जनरली अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन ये रहा, अभी कहानी खत्म है, बहुत सी बातें और करनी है, जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें और इसे नोट कर लें। अब आइए बात करते हैं अपन सुपरफिशियल एक्सपेंशन की। सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब सरफेस का एक्सपेंशन, सरफेस को बढ़ते हुए देखना। तो आओ कहानी शुरू करते हैं। मान लो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ मान लेते हैं L1 और ये विड्थ मान लेते हैं L2। अभी हमने रॉड देखा था, तो रॉड में ये L2 बहुत कम थी, बहुत कम, इसलिए L2 में जो चेंज हो रही थी लेंथ वो थी नेग्लिजिबल, है ना, इसलिए वो बस लेंथ में एक्सपेंशन आपने नोटिस किया। लेकिन इस बार ये नेग्लिजिबल नहीं, बहुत है ये, मतलब एक्सपैंड करोगे तो ये भी काफी बढ़ेगा, तो L2 में जो चेंज है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान देना, तो रॉड की इनिशियल ये रेक्टेंगुलर प्लेट मान लिया मैंने, ये है रेक्टेंगुलर प्लेट। अब ध्यान दें, इस प्लेट की इनिशियल एरिया कितनी होगी, ए आई लिख देता हूं मैं, लेंथ इंटू विड्थ L1 इंटू
L2 ये है इनिशियल एरिया। अब मान लेते हैं कि इस प्लेट का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दें। सपोज टेम्परेचर ऑफ द प्लेट, टेम्परेचर ऑफ प्लेट is increased by delta T। हमने प्लेट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी से, तो हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे अगर उसे, तो उसकी सारी डायमेंशंस बढ़ेंगी। मतलब ये लेंथ भी चेंज होगी और बड़ी जाहिर सी बात है कि विड्थ भी चेंज होगी। मतलब आप अगर बनाना चाहें तो अब ये कुछ ऐसी हो गई प्लेट। लेंथ जो पहले L1 थी, अभी हमने पढ़ा कि अगर अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो फाइनल लेंथ कितनी होती है? Li 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी फॉर्मूला डिराइव करा हमने, है ना? तो मैं अब उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि लीनियर एक्सपेंशन की चीजें अगर समझ में आ गई तो सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन आराम से समझ लेंगे आप। तो अब जो लेंथ है, मान लो कि L1 की जगह हो गया ये L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इधर आ गया L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ध्यान देना, कोई अगर ये सोच रहा हो कि सर ने लेंथ में एक्सपेंशन के लिए कांस्टेंट अल्फा यूज करा है, तो विड्थ के लिए भी अल्फा ही यूज करा, क्या जरूरी है कि इधर भी एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा हो? जरूरी नहीं है ऐसा। हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी, लेकिन थोड़ी सी बात सुन लो कि अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में सेम है, हर डायरेक्शन में अल्फा वही है, तो उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। मान लो इधर एक्सपेंशन का कांस्टेंट अल्फा 1 है और इस तरफ विड्थ का एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अल्फा 2 है, तो अलग अलग डायरेक्शंस में अगर अल्फा डिफरेंट हो तो वह एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो फिर से बोल रहा हूं, अल्फा अगर हर डायरेक्शन में सेम मिले तो वह आइसोट्रॉपिक मटेरियल, और अगर अल्फा की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शंस में डिफरेंट है तो वह एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो मैंने अभी फिलहाल सही माना है। तो इधर हो गई लेंथ बढ़ के L1, इनिशियल लेंथ थी L1, तो इनिशियल लेंथ फॉर्मूला में क्या देखा था हमने? Li मतलब इनिशियल लेंथ L1 था 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखें अपन की एरिया कितनी हुई, इसकी फाइनल एरिया कितनी है भाई? फाइनल एरिया, तो फाइनल एरिया हो गई L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो गई लेंथ आपकी, और विड्थ ये रही L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब इसे आप लिख सकते हैं फाइनल एरिया को L1 इंटू L2, और ध्यान से देखना ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना? तो मतलब अगर आप इन दोनों को स्क्वायर नहीं करें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और अभी अभी डिस्कस किया हमने थोड़ी देर पहले कि अल्फा की वैल्यूज होती हैं जनरली काफी स्मॉल, 10 टू द पावर -3 के रेंज में। इसलिए अल्फा स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, जो हायर पावर्स होंगे अल्फा के, आप जब चाहें उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं उनकी स्मॉल वैल्यूज की वजह से। इसलिए ये वाला जो टर्म है ये नेग्लिजिबल है। ये टर्म अगर आप नेग्लेक्ट कर दें तो आ गई यहां से फाइनल एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, ये L1 L2 ये क्या है भाई? ये इनिशियल एरिया प्लेट की, तो L1 L2 की जगह लिख सकते हैं इनिशियल एरिया AI, और यह आ गया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये मतलब अगर किसी भी सरफेस की एरिया अगर AI इनिशियल मालूम है आपको, सरफेस का अगर मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मालूम है अल्फा, तो आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस की तो फाइनल एरिया कितनी होगी बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन। 2 अल्फा को यूजुअली डिनोट करते हैं अपन बीटा से, और इसे बोलते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन।
ये तो अगर बॉडी की टेम्परेचर बढ़ाए तो लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, उसका फॉर्मूला भी आ गया अपने पास। एरिया इंक्रीज होगी कितनी, फॉर्मूला आ गया। और एक और कांस्टेंट डिफाइन करा हमने, बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 अल्फा। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये चीज जल्दी से नोट करें। अब देखो जैसे लीनियर एक्सपेंशन में जो चीजें कर रहे हैं करी हमने, वही चीजें लगा दी हमने सरफेस एक्सपेंशन के लिए, और सेम वही चीज लगाऊंगा मैं क्यूबिकली या वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। तो जल्दी से स्क्रीन से आप नोट कर लें। अब वही बात शुरू करते हैं अपन क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब वही वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कह सकते हैं अपन। तो समझने के लिए कोई स्टैंडर्ड शेप की बॉडी ले रहा हूं, क्या लूं मैं, एक क्यूबॉइड ले लेता हूं, ध्यान देना। ये एक क्यूबॉइड ले लिया मैंने, ये मान लो कि इसकी लेंथ है L1, विड्थ है L2 और हाइट है L3। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लेते हैं अपन अल्फा, सारे डायरेक्शंस में। अगर सारे डायरेक्शंस में अल्फा सेम है तो क्या बोलते हैं उसे अपन, आइसोट्रॉपिक मटेरियल या आइसोट्रॉपिक बॉडी। तो इस बॉडी की इनिशियल वॉल्यूम कितनी होगी, वी आई फॉर इनिशियल। तो क्यूबॉइड है तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ा दे, सपोज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जितनी भी डायमेंशन है इसकी सारी की सारी इंक्रीज होंगी, लेंथ विड्थ हाइट सारी चेंज होंगी। तो ये एक्सपैंड करेगा क्यूब आपका। तो मान लो कि नई लेंथ, नई विड्थ और नई हाइट, ये L1 दी इनिशियल लेंथ, मान लो कि नई लेंथ है L1 डैश। L2 दी इनिशियल विड्थ तो मान लेते हैं L2 डैश, और L3 डैश हाइट मान लेते हैं अपन। तो फाइनल वॉल्यूम VF, V फॉर वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, लेंथ विड्थ हाइट तो मालूम है ही, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी इसकी L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश। अब बड़े आराम से आप L1 में कितनी चेंज हुई तो निकाल सकते हैं अपन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा के। टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने, डेल्टा टी, और बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा मान लेते हैं अपन, अल्फा है। तो जो फाइनल लेंथ हो गई L1 डैश, उसे चाहे तो लिख सकते हैं अपन L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये L1 डैश। L2 डैश को क्या लिख सकते हैं, वैसे ही L2 डैश को लिख सकते हैं L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और L3 डैश को लिख सकते हैं L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो रीअरेंज करके लिखो मैं, अगर तो ये आ गई फाइनल वॉल्यूम आ गई आपके सामने L1 L2 L3, ये आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है, आप इसे चाहे तो तोड़ सकते हैं। अब ध्यान दो L1 इंटू L2 इंटू L3, ये क्या है भैया, ये इनिशियल वॉल्यूम, शुरुआत में जो क्यूब की वॉल्यूम रही होगी, तो V आई, और a प्लस बी क्यूब अगर तोड़ दें इसे तो आ गया 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, 3 अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मेट पे तोड़ दिया हमने। अब जरा ध्यान दे, ए प्लस बी क्यूब पे तोड़ तो दिया हमने यहां पे, तो मैं इधर लिख देता हूं। देखो मैंने बोला कि अब शुरू में ही बोल रखा आपको कि अल्फा की वैल्यू रहती है काफी कम, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब को नेगलेक्ट कर सकते हैं आप।
तो स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला टर्म है और ये क्यूब वाला टर्म है, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर वाले या क्यूब रखना है तो ही बचेगा आपका। तो फाइनल वॉल्यूम आ गई आपकी, फाइनल वॉल्यूम वी आई 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये रही इसकी फाइनल वॉल्यूम क्यूब की। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड है, एकदम बिल्कुल सटीक रिजल्ट चाहिए, कोई बोले कि बताओ एकदम एग्जैक्ट कितना होता है, तो एग्जैक्ट तो ये है। लेकिन अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब वाले टर्म्स नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन, तो नेगलेक्ट कर दोगे तो बस इतना बचेगा, तो जो वहां पे लिख दिया मैंने, ये जो 3 अल्फा है इसे रिप्रेजेंट करते हैं गामा से अपन, और इसका भी नाम है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। मतलब गामा के टर्म्स में लिखना चाहूं मैं अगर, तो फाइनल वॉल्यूम आ गई Vf इज इक्वल टू वी आई 1 प्लस और 3 अल्फा की जगह पे गामा, तो गामा डेल्टा टी, ये है क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो देख लें आप कि किसी बॉडी को अगर आप रीड करेंगे तो उसकी सारी डायमेंशंस बढ़ती हैं, लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी, और लीनियर एक्सपेंशन की मदद से आप सबको डील कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने दिखाया मैंने। तो आगे कहानी और भी बाकी है, जल्दी से आप इसे स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें, हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, इस क्वेश्चन में हमने जो चीजें अभी सीखी हैं वो लगाने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन उठाया पहले ही सवाल कि एक क्यूब है जिसको चारों तरफ से कंप्रेस कर रहे हैं अपन एक्सटर्नल प्रेशर P से, तो जाहिर सी बात इसकी वॉल्यूम कम होगी। कह रहे हैं कितना, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है ये, कितना टेम्परेचर बढ़ाएं इस क्यूब का ताकि वापस से ये ओरिजिनल शेप में आ जाए। क्लियर है पॉइंट ये? अब जरा ध्यान देना, बल्क मॉडुलस के दिया हमने और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दे दिया। अगर आप चाहें तो सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। उसके बाद की कहानी ये रही, एक्सटर्नल प्रेशर P है, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस आपका P, स्ट्रेन है डेल्टा V बाई माइनस साइन बल्क मॉडुलस का बता दिया मैंने क्यों लेते थे अपन, क्योंकि इससे वॉल्यूम कम हो रही, डेल्टा V नेगेटिव है इसलिए। तो यहां से आ गई वैल्यू डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू माइनस P अपॉन K। तो डेल्टा V इज इक्वल टू आ गया माइनस PV अपॉन K। इसको डेल्टा V1 नाम दे देता हूं मैं। इतनी वॉल्यूम चेंज हुई या यूं कहूं मैं कि डिक्रीज हुई एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। क्लियर बॉडी, क्या ये बहुत ज्यादा है डेल्टा V1? नहीं, प्रैक्टिकली सोचो, कोई क्यूब को कंप्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है डेल्टा V1। हाँ वॉल्यूम चेंज हुई है लेकिन बहुत हाई अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं। ये है वॉल्यूम चेंज एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना? तो जितनी कम हुई उतनी बढ़ जाए तो वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाएगी वो। तो मान लो कि सपोज टेम्परेचर ऑफ क्यूब इज रेज्ड बाय डेल्टा T, टेम्परेचर ऑफ क्यूब इज रेज्ड बाय डेल्टा T। डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा फॉर्मूला? फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा T, है ना? तो इसे क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट खोल के आगे पीछे करके लिखूंगा तो VF माइनस VI इज इक्वल टू VI गामा डेल्टा T। क्लियर पॉइंट? ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया चेंज इन, ब्रैकेट खोल दिया है, VI दिया, ब्रैकेट खोला, VI किधर भेज दिया, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। इसको डेल्टा V2 लिख देता हूं मैं। ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये किसकी वजह से है? हीटिंग की वजह से, हमने जो हीटिंग करी इसकी। और VI क्या लिखेंगे? क्या आप V लिखेंगे? नहीं, कायदे से मुझे V नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अब जब आपने हीटिंग स्टार्ट करी है तो वॉल्यूम इसकी डेल्टा V1 कम हो गई है ना? तो मुझे यहां लिखना चाहिए फाइनल वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V1 इंटू गामा डेल्टा T। ये बाकायदा कायदे से स्टेटमेंट ही होना चाहिए। T हो गया V गामा डेल्टा T माइनस डेल्टा V1 गामा डेल्टा T।
आप ध्यान देना, मैंने आपसे भी बोला कि डेल्टा V1 ऑलरेडी स्मॉल है, दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट तो बहुत स्मॉल हो जाएगा, है ना। अल्फा 10⁻³ होता है, अल्फा 10 स्क्वायर 10⁻⁶ हो जाएगा, तो वो नेग्लेक्ट कर देते थे अपन। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि डेल्टा V1 ऑलरेडी बहुत स्मॉल है और ये मल्टीप्लाई हो गया गामा के साथ, तो गामा भी बहुत स्मॉल है, मतलब ये वाला जो टर्म है इसे आप चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब डेल्टा V2 कितनी आ गई, डेल्टा V2 आ गई, गामा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 3 अल्फा। अच्छा अगले स्टेप में लिख दूंगा, ये आ गया V गामा डेल्टा T। ध्यान देना, किसी ध्यान में सवाल है कि सर ने शुरू में V वॉल्यूम ले लिया होता तो V गामा डेल्टा डायरेक्ट ही आता, आ जाता, रिजल्ट नहीं मिलाना आपने को, है ना, आपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। तो इसलिए इनिशियल वॉल्यूम जो है जब कंप्रेस कर दिया आपने तो वॉल्यूम कम हो गई, अब वो V नहीं है, V माइनस डेल्टा V1 है जो कम हो गई वॉल्यूम, इसलिए हमने यहां पे V माइनस डेल्टा V1 लिया। बाद में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज लगाई हमने, तो डेल्टा V1 ऑलरेडी स्मॉल है, गामा भी स्मॉल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो इसके सामने आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कर दिया हमने। देखो ये वॉल्यूम बड़ी है, कंप्रेस कम हुई है कंप्रेस होने के कारण, ये वॉल्यूम बड़ी है हीटिंग के कारण। अगर वापस से ओरिजिनल शेप पे आ गया, मतलब डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 ये होना चाहिए 0, है ना। छोटी छोटी बातें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लेके इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो ये वॉल्यूम बड़ी है हीटिंग से, ये वॉल्यूम कम हुई है कंप्रेशन से, जो कंप्रेस किया हमने, लेकिन फाइनली जो है क्यों अपने ओरिजिनल साइज पे आ गई, ओरिजिनल शेप में आ गई, मतलब यहां जितनी घटी यहां उतनी बढ़ेगी, जितना ही नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, जाहिर है जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो डेल्टा V1 कितना है आपके पास, माइनस PV अपॉन के, डेल्टा V2 की वैल्यू कितनी है, V गामा डेल्टा T, V गामा डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ये आ गया यहां से V गामा डेल्टा T इज इक्वल टू PV अपॉन के, V कट गया, डेल्टा T इज इक्वल टू आ गया P अपॉन गामा के, गामा नीचे, और गामा इज इक्वल टू गामा डायरेक्ट नहीं दिया हमने, अल्फा दिया हमने, तो हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल मान के चले अगर, तो गामा अल्फा है तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा, मतलब राइज इन टेम्परेचर आ गई यहां से P अपॉन गामा की जगह आप लिख सकते हैं 3 अल्फा। इतना टेम्परेचर राइज अगर होगा क्यूब में तो वापस से क्यूब अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी। तो पहला इलस्ट्रेशन था ये, लेकिन बहुत बेहतरीन सा उठाया हमने। वीडियो पॉज करें, अच्छे से समझते हुए से नोट करें। आइए दोनों इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके सेल्फ अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद का डिस्कशन ये रहा। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्क्वायर प्लेट है, इसमें एक होल बना दिया हमने, निकाल लिया काट के, प्लेट की है क्या बोलते हैं डायमेंशन A और रेडियस B। कह रहे टेम्परेचर बढ़ाने पर A घटेगा R घटेगा, A बढ़ेगा R घटेगा, A घटेगा R बढ़ेगा, A बढ़ेगा R। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखो उसमें लोगों को कंफ्यूजन आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक बात अपने जहन दिलो दिमाग में बैठा के रख लें आप कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितनी भी लीनियर डायमेंशंस होंगी वो सारी की सारी बढ़ेंगी। ऑन इन ये है बेसिक कॉन्सेप्ट अपना जो हम पढ़ चुके हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज, और लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सारी लीनियर डायमेंशंस बढ़ेंगी, मतलब कि स्क्वायर प्लेट की साइड A ये भी बढ़ेगी और होल की जो रेडियस है वो भी बढ़ेगी। लोगों को लगता है कि प्लेट बढ़ेगा होल छोटा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे प्रैक्टिकली भी हीटिंग करके चेक कर सकते हैं, और वरना मेरी बातों पर भरोसा करिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितनी भी लीनियर डायमेंशंस हैं वो सारी की सारी बढ़ेंगी। वरना कुछ लोगों को लगता है कि प्लेट एक्सपैंड कर जाएगी होल छोटा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेट भी एक्सपैंड करेगा और होल भी एक्सपैंड करेगा, सारी डायमेंशंस इंक्रीज करेंगी। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए भी इंक्रीज करने वाला और आर भी। करेक्ट ऑप्शन है डी। कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने, लिख दिया मैंने कॉन्सेप्ट,
जो मैंने बोला है पूरे सेशन में आज कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज, ये एक कॉन्सेप्ट। चलिए आसान सा क्वेश्चन था ये। अब ये भी आसान इजी है, आप जरा इसकी बात करते हैं। अब आपने इसको अटेम्प्ट वीडियो पॉज करके बना लिया होगा अभी। अब ये चेक करते हैं। तो दो रॉड्स हैं, लेंथ दोनों की वही है L और L। एक की है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, दूसरी की है अल्फा 2। कह रहे हैं दोनों रॉड्स को ज्वाइन कर दिया, एंड टू एंड ज्वाइन किया है, वो लिख देना चाहिए था मुझे। और कोई बोले कि एक के ऊपर एक रख दें, तो ऐसा नहीं है, एंड टू एंड ज्वाइन किया उन्होंने। रॉड्स आर ज्वाइंट, एंड टू एंड लिख देता हूं मैं, एंड टू एंड, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आप लिखेंगे ना। एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, तो जो इक्विवेलेंट रॉड, जो नया रॉड बनेगा आपका, उसका अल्फा कितना होगा वो पूछ रहे हैं। आइए, ज्वाइन करने के बाद एंड टू एंड ज्वाइन किया हमने, ऐसा। तो जो इक्विवेलेंट, अब जो नया रॉड बना उसकी लेंथ कितनी हो गई 12, और कोएफिशिएंट ऑफ ये लीनियर एक्सपेंशन जो है वो मान लेता हूं अल्फा, जो नया रॉड है। ठीक है, यही अल्फा चाहिए हमें। तो ठीक है भाई, टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाओ, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाओ, तो इस रॉड की लेंथ कितनी बढ़ेगी, इस रॉड की फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। रॉड बी की लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। और इन दोनों को इकट्ठा एक रॉड मान के चले, तो उस एक रॉड की इनिशियल लेंथ कितनी है 2L है, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना माना हमने अल्फा, तो ये हो गया 2L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर पॉइंट। मैंने क्या किया कि दोनों रॉड्स जो इंडिविजुअली एक्सपैंड करेंगी वो दोनों को जोड़ दिया, इज इक्वल टू दोनों को मिला के बनाया हमने रॉड। तो जो इक्विवेलेंट रॉड है उसकी इनिशियल लेंथ है 2L, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 2L, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लिया अल्फा। अब काट पट करके बना लो, कौन सी बड़ी चीज है, L कट गया, L कट गया यहां से, मतलब ये आ गया 2 1 प्लस 1 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इस तरफ चले जाए तो आ गया 2 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये 2 कैंसिल, और दोनों को इक्वेट करोगे तो डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। तो जो कंपोजिट रॉड है, जो इक्विवेलेंट रॉड है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये रहा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। तो आई होप आपने बनाया होगा, तो आपका आंसर भी यही आया होगा। स्क्रीन पॉज करके चाहे तो नोट कर ले, हम मूव करते हैं अगले सेशन की तरफ। आइए, आसान सा इलस्ट्रेशन है जो आप आराम से बना सकेंगे। एक बार से अटेम्प्ट करिए। कह रहे हैं कि दो रॉड्स हैं, L1 की लेंथ L1 अल्फा 1, कोएफिशिएंट L2 और अल्फा 2। कह रहे हैं कि टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं अगर, तो दोनों की लेंथ बराबर ही बढ़ती है। लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। तो पूछा L1 अपॉन L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आओ निकाल दो। तो फॉर्मूला क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन का, LF इज इक्वल टू LI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं ब्रैकेट खोल के लिख दूं इधर, LI ब्रैकेट खोल दूं, एक LI इधर भेज दूं, तो LF माइनस LI इज इक्वल टू LI अल्फा डेल्टा टी। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये हो गया चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा L को क्या लिख सकते हैं अपन, LI अल्फा डेल्टा टी, ये है चेंज इन लेंथ, है ना। उन्होंने बोला कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया अगर, तो दोनों रॉड की लेंथ बराबर से बढ़ रही है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां से डेल्टा L1 पहले रॉड का जितना लेंथ बढ़ेगा इज इक्वल टू डेल्टा L2 डेल्टा L इज इक्वल टू LI अल्फा, LI मतलब इनिशियल लेंथ, तो पहले रॉड की इनिशियल लेंथ कितनी है L1 अल्फा, पहले रॉड का अल्फा कितना है अल्फा 1 डेल्टा टी, डेल्टा L2 सेकंड रॉड में चेंज, इनिशियल एंड सेकंड रॉड की कितनी है L2, ये लिख दिया L2,
और अल्फा 2 डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल, तो यहां से आ गई वैल्यू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। क्या चाहिए उनको? L1 बाई L1 प्लस L2 चाहिए। अब तो मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन हो गया, तो उल्टा करके लिख देता हूं, L2 बाई L1 इज इक्वल टू अल्फा 1 बाई अल्फा 2। दोनों तरफ अगर 1 जोड़ दें तो आ जाएगा L2 प्लस L1 बाई L1, और ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई अल्फा 2। क्या क्या मैंने यहाँ पे प्लस 1 करके एलसीएम ले लिया। मैंने जे लेवल पे काम कर रहे हैं तो अपन ये सब चीजें तो कर ही सकते हैं ना। तो यहां से कितनी आ गई वैल्यू, उल्टा करके लिख दो चाहिए, तो ये आ गई वैल्यू L1 बाई रेसिप्रोकल ले लें, तो L1 बाई L1 प्लस L2 इज इक्वल टू आ गया अल्फा 2 बाई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये उनको चाहिए था। थर्मल एक्सपेंशन यहीं पर खत्म नहीं होता। आज की क्लास में थर्मल एक्सपेंशन के बेसिक्स पढ़े अपन ने। थर्मल एक्सपेंशन के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। स्ट्रेस्ड रॉड में स्ट्रेन निकालना, या फिर क्या कहते हैं, बैलेंसी पे इफेक्ट देखना, डेंसिटी पे इफेक्ट देखना, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे टेंपरेचर का इफेक्ट। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आनी है। सब में मैं छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट करता जाऊंगा ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आराम से आप टॉपिक्स को हैंडल कर सकें। तो आई होप कि आज के सेशन में जो बातें आपको समझाई मैंने वो आपको ढंग से समझ में आई। किसी किस्म की परेशानी हो रही हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।